गुरुजी मेरा ये दो सवाल हैं कि किसी ने मुझसे ये पूछा था कि आपके जो भगवान हैं गणेश भगवान, अगर मानो कि तुम्हारे भगवान पे उन हाथी का सिर क्यों लगाया गया था, अगर लगाना ही था तो इंसान का सिर क्यों नहीं लगाया, और इतनी बड़ी चीज उनके गले में कैसे फिट हो गई। नहीं, तुम्हारे भगवान सही नहीं है और मतलब उन पे तुम वो विश्वास मत करी करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं मुदस्सर रियल। मैं आपके लिए एक और जाकिर नाइक की वीडियो लेकर आया हूं जिसमें एक लड़का हिंदू पंडित अनिद्र यार उसका नाम नहीं मुझे आता, ज़ुबान पर नहीं चढ़ता, तो उसे कहता है कि हमारा जो गणपति भगवान है उसका सारा हाथी का क्यों है। तो जाकिर नाइक की भी सुनना और पंडित की भी सुनना वो क्या बोलता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चलो शुरू करते हैं। गुरुजी मेरा ये दो सवाल हैं कि किसी ने मुझसे ये पूछा था कि आपके जो भगवान हैं गणेश भगवान, अगर मानो कि तुम्हारे भगवान पे उन हाथी का सिर क्यों लगाया गया था, अगर लगाना ही था तो इंसान का सिर क्यों नहीं लगाया, और इतनी बड़ी चीज उनके गले में कैसे फिट हो गई। नहीं, तुम्हारे भगवान सही नहीं है और मतलब उन पे तुम वो विश्वास मत करी करो। अरे उनसे बोलना कि हमारे भगवान में गणेश जी में मनुष्य का जो सिर है, मनुष्य का धड़ है, उसमें हाथी का सिर इसलिए फिट हो गया क्योंकि फिट करने वाले शंकर जी थे। इस धरती के पहले सर्जन शंकर जी हैं। सर्जन मतलब सबसे पहले बड़ा ऑपरेशन करने वाले, है ना, समझ रहे हैं। शंकर जी ने ऑपरेशन कर दिया। तो हाथी का ही क्यों किया, मनुष्य का क्यों नहीं करा। अरे भाई, गणेश जी को हाथी का इसलिए किया क्योंकि उस समय शंकर जी ने कहा था कि जो एक शर्त थी कि जो जानवर, जो लोग ऐसे सो रहे हों अपने बच्चों की तरफ पांव करके, उनका सिर ले आना। तो कोई मिला नहीं, हाथी मिला तो हाथी का सिर ले आए। शर्त थी वहां पे। दूसरा प्रश्न ये नहीं, पहले इसका पूरा हो जाए। गणेश जी का जो स्वरूप है उससे हमें समझना क्या है, सीख क्या मिलती है, वो शिक्षा लेना चाहिए। गणेश जी का पेट बड़ा है, कान भी बड़े हैं। गणेश जी के कान कैसे हैं? बड़े। गणेश जी कहना ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुना करो और बातों को अपने ही पेट में रखा करो, किसी से कह ना दिया करो, क्योंकि कहने से बात बिगड़ जाती है। तो बड़े कान मतलब इनका कोई सर है ना, इनके गणेश जी का मुंह किसी ने देखा? बिल्कुल जो है हाथी का मुंह नहीं दिखता, अंदर होता ना सूंड लटकी है। पिटे लोग मानो ये है कान बड़े बड़े हैं पर मुंह दिखता ही नहीं है, तो सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। ये गणेश जी का स्वरूप हमें शिक्षा दे रहा है कि सुनना ज्यादा है और बोलना कम। बोलो, ज्यादा सुनो। जो ज्यादा सुनता है, कम बोलता है, वो सुखी रहता है। जो ज्यादा बोलता है वो बहुत दुखी होता है। इसलिए उनसे बोल दो जो आपसे बोल रहे हैं। हैरान उन लोगों पर होता हुआ बोले हमारे यहाँ हर देवी देवता का एक साइंटिफिक कारण है। गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे? इसलिए बैठे हैं, गणेश जी हैं बुद्धि के देवता और चूहा है तर्क, उतरता रहता है। तो बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है, इसलिए गणेश जी का वाहन चूहा है। अब समझाओ उन मूर्खों को, देखने से नहीं होता। अब देखने से तो हम कहें कि मुर्दे की पूजा करते हो भाई, कोई लोग, हम लोग कहें किसी को कि भाई तुम तो मुर्दे की पूजा करते हो, है ना, तो कहने से नहीं है। उनके अपने भाव हैं, हमारे अपने भाव हैं। वो अपने काम करें, हम अपने को करें। उनकी मान्यता वो माने, हमारी मान्यता वो माने। उनकी मान्यता को हम न नकारें, हमारी मान्यता को वो न नकारें। ठीक है, इसलिए कोई क्या कह रहा है कहने दीजिए। और हमारे यहाँ गणेश जी का सिर इसलिए हाथी का है क्योंकि हाथी को हम लोग पूजते हैं, और गणेश जी से इतनी सारी शिक्षाएं तभी निकलती जब उनका सिर हाथी का होता। इसलिए बहुत कुछ कह दिया। एक छोटे से एक पेंटर पेंटिंग बनाता है, वो कुछ कहता नहीं, उसकी पेंटिंग सब कुछ कह देती है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, हाँ या ना? तो समझदार है तो इशारों से समझे, गणेश जी के इशारों से। नहीं समझदार है तो फिर बातें बनती रहेंगी। मैं उससे पूछूंगा ये गणेश कौन है, ये गणपति कौन है, तो वो हिंदू दोस्त मुझसे कहेगा कि ये गणेश जो है वो हमारा भगवान है, वो शिवा भगवान का बेटा है, भगवान शिवा। और ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है। और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है, और वो कहती है उस बेटे से
कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना, मैं आराम फरमा रही हूं। तो उसका बेटा घर के बाहर जाता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं और जब घर में दाखिल होने जाते हैं उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है, आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते हैं। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा। और ये हिंदू दोस्त आपसे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते, तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नजदीक में आएंगे आपके, उसकी गर्दन उड़ाओ और मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो है हाथी। तो वो हाथी की गर्दन उड़ाते और शिवा के पास लेके आते और भगवान शिवा अपने बेटे के सिर पे लगाता है और वजूद में आता है गणपति, एक लड़का जिसके सिर की जगह है हाथी का सिर। मैं कहूंगा अब इसको भगवान मानते, मैं दोस्त कहेगा अरे जाने देना जाकिर, ये तो कहानी है। अरे लेकिन ये आपका भगवान है क्या? अरे जाकिर जाने देना, ये तो सिर्फ कहानी है। मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूं। बोलेगा जाने देना जाकिर, ये छोड़, कहानी है ये सिर्फ मेरे मजहब में। मैं कहूंगा नहीं, मुझे साबित करके दिखाओ, अभी मैं उसके पीछे भागूंगा। और ये बहुत आसान है, हमें किसी भी गैर मुसलमान के खुदा को गाली नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में, आप वो लोगों जिनकी वो पूजा करते हैं, जिन लोगों की वो अल्लाह के अलावा पूजा करते हैं, उनको आप गाली मत दो। जिन लोगों की वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा, उन लोगों को आप गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गाली देंगे। तो हमें गैर मुसलमानों के भगवान को गाली देना हराम है।